हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। हैबिट, आदत, ये बेसिकली एक बिहेवियर है जो स्टार्टिंग में एक चॉइस होता है पर बाद में ये एक नॉन कॉन्शियस पैटर्न बन जाता है। द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिक। आज हम इस बेहतरीन हैबिट बुक के बारे में बेहद विस्तार में जानेंगे समझेंगे। मैंने ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर का इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। प्लीज डू वॉच इट। आई हाईली रिकमेंड इट। आई एम रियली वेरी क्यूरियस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आप उसका रिवाइज वर्जन चाहते हो। और हाँ दोस्तों, एक पर्सनल मैसेज। मुझे कई लोग कई बार बोलते हैं कि उनको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखो जैसे ही आप सब्सक्राइब करें। हर थर्सडे आपको एक सुपर हाई क्वालिटी वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। 100% कमिटमेंट, नो एक्सक्यूजेस, यू हैव माई वर्ड। ऑलराइट, सो दैट बीन सेड, आइए हम इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। हैबिट्स बेसिकली आर सिंपल क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप्स दैट सेव योर एफर्ट। 1990s में MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने चूहों पर एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की थी। ये स्टडी बेसिकली थी ये जानने समझने के लिए कि हैबिट्स हमारे ब्रेन में कैसे फॉर्म होती है। इस स्टडी में चूहों को एक टी शेप्ड मेज में एक चॉकलेट के टुकड़े को खोजना था और उस तक पहुंचना था। अब पहली बार जब उन चूहों को उस भूल भुलैया मेज में रखा गया तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी में एक स्पाइक पाया गया। ये चूहे चॉकलेट की स्मेल से उस चॉकलेट के टुकड़े को खोजते और वहां पहुंच जाते। पर जब रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इटरेट किया, तो कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर हुआ। चूहों ने ये जाना और सीख लिया कि चॉकलेट का टुकड़ा एग्जैक्टली कहाँ रखा था और उस तक पहुंचने के रास्ते को भी उन्होंने एकदम याद कर लिया था। सीधे जाकर दाएं मुड़ना है, वहीं आपको चॉकलेट मिल जाएगी। ये चूहों ने मेमोराइज कर लिया था और इंटरेस्टिंगली इस बार उनकी ब्रेन एक्टिविटी डिक्रीज हो गई थी। ये प्रोसेस जहाँ एक एक्शन से उसके सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑटोमेटिक रूटीन बन जाते हैं, उसे चंकिंग कहते हैं। एंड चंकिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल हैबिट फॉर्मेशन। इट्स इवोल्यूशनरी रोल इज क्लियर एंड क्रूशियल। ऐसा करने से हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करता है और जो कॉमन टास्क होते हैं उन्हें एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। देखा आपने दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो स्टार्टिंग में बेहद कंसंट्रेशन डिमांड करता है, जैसे चूहों के लिए टी शेप्ड मेज में एक चॉकलेट को ढूंढना, या फिर हम सब के लिए कार ड्राइविंग, लर्निंग टू ड्राइव अ कार। इनिशियली ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है पर इवेंचुअली ये एफर्टलेस हैबिट बन जाती है। 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर में ये रिवील हुआ था दैट एज मेनी एज 40% ऑफ एक्शंस वी परफॉर्म ईच डे आर बेस्ड ऑन हैबिट्स। इन जनरल हम किसी भी हैबिट को 3 पार्ट लूप में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल क्यू। ये बेसिकली एक स्टिमुलाई, ट्रिगर है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी में स्पाइक लाता है और हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि विच हैबिट इज एप्रोप्रिएट फॉर दैट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अलार्म क्लॉक रिंगिंग इन द मॉर्निंग। सेकेंड, रूटीन। ये एक फिजिकल, मेंटल या इमोशनल बिहेवियर है जो एक एक्सटर्नल क्यू के कारण आप करते हो। फॉर एग्जांपल, अलार्म बजने के ठीक बाद आप सीधे बाथरूम में चले जाते हो और ब्रश करने लगते हो। इस दौरान आपका ब्रेन वर्चुअली एक ऑटो पायलट मोड में फंक्शन कर रहा होता है। द थर्ड इज रिवॉर्ड। ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, फीलिंग है ऑफ सक्सेस। इस दौरान हमारी ओवरऑल ब्रेन एक्टिविटी वापस बढ़ जाती है। आवर ब्रेन registers the successful completion of the activity and reinforces the link between the cue and the reward। दोस्तों, ये बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे गौर से सुनना। ये कहानी है 71 ईयर ओल्ड यूजिन पॉली की। वायरल एन्सेफेलाइटिस के कारण उनके ब्रेन में सीवियर डैमेज हो गया था, स्पेशली हिज मीडियल टेम्पोरल लोब जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए। एंड दस ही सफर्ड फ्रॉम टोटल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। 1 मिनट से ज्यादा उन्हें कुछ भी याद ही नहीं रहता था। यूजिन पॉली अपने ही घर में कहाँ किचन, कहाँ लिविंग रूम और कहाँ बेडरूम ये बता ही नहीं पाता था। पर जब भी यूजिन को भूख लगती तो वो सीधे अपने किचन चले जाते और वहाँ एक जार में से अपना मनपसंद खाना खा लेते। अब सवाल है ये कैसे कर पाते थे।
बेसिकली यूजिन ये कर पाते क्योंकि कोई भी आदत को बनाना और उसे जारी रखना, लर्निंग एज वेल एज मेंटेनिंग ऑफ हैबिट्स happens in the basal ganglia, a small neurological structure embedded deep inside your brain. अगर आपको मैं मोटा मोटी कहूँ, then here is the Pauli principle. If you repeat an action often enough, it will become automatic and therefore effortless. By the way, please subscribe and like the video. It helps me with the YouTube algorithm. Habits stick because they create craving. Habit loop में हमने देखा क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अब बुरी आदतों को छोड़ना या तो खत्म करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों एक क्रेविंग डेवलप होती है उस रिवॉर्ड के लिए। लेट मी एक्सप्लेन। 1990s में न्यूरो साइंटिस्ट वुल्फ्राम शुल्ट्ज ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि क्रेविंग हमारे ब्रेन के लेवल पर कैसे वर्क करती है। शुल्ट्ज ने एक मैकेक्यू मंकी जूलियो की ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी किया था, हु वाज लर्निंग टू परफॉर्म वेरियस टास्क। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जूलियो को एक स्क्रीन के सामने कुर्सी में बिठाया था। जब भी उस स्क्रीन पर कलरफुल शेप्स दिखाई देते थे, जूलियो का काम था एक लेवर को खींचना। ऐसा करने से ब्लैकबेरी जूस की बूंद, जो जूलियो को बेहद पसंद था, उसके मुंह में एक ट्यूब में से पहुंच जाती। पहले तो जूलियो ने स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही वो लीवर को सही मोमेंट में खींचता, दैट ट्रिगर्ड द ब्लैकबेरी जूस रिवॉर्ड। उसकी ब्रेन एक्टिविटी में स्पाइक होती, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग प्लेजर रिस्पॉन्स। अब जूलियो ने ये कलेक्शन भांप लिया, कलरफुल शेप्स ऑन द स्क्रीन, पुलिंग ऑफ द लेवर एंड गेटिंग द ब्लैकबेरी जूस। अब की बार जूलियो उस स्क्रीन को घूरे ही रखता था। शुल्ट्ज ने पाया कि जैसे ही स्क्रीन पर कलरफुल शेप्स दिखाई देती, जूलियो की ब्रेन एक्टिविटी में एक स्पाइक दिखा गया, ठीक वैसे जैसे उसे एक्चुअल में रिवॉर्ड मिलता था, द ब्लैकबेरी जूस ड्रॉप। सो बेसिकली जूलियो के ब्रेन ने रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था, एंड दिस एंटिसिपेशन इज द न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रेविंग and helps explain why habits are so powerful. अभी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। शुल्ट्ज ने एक और ऑल्टरेशन किया इस एक्सपेरिमेंट में। इस बार जब जूलियो लीवर खींचता था, तो या तो उसे जूस नहीं मिलता था या फिर उसे डाइल्यूटेड जूस मिलता था। अब इस दौरान शुल्ट्ज ने पाया कि जूलियो की न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स डिजायर और फ्रस्ट्रेशन की हो गई थी। नाउ दैट्स द होल स्टोरी। अच्छी खबर ये है कि हम किसी भी क्रेविंग से एक अच्छी आदत भी बना सकते हैं। 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में पाया गया और रिवील हुआ कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्चुअली एक्सरसाइज से कुछ क्रेव करते हैं। ब्रेन में एंडोर्फिन रश एंड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये क्रेविंग ही तो है जो एक हैबिट बनाती है और उसे सॉलिडिफाई करती है। क्यूज एंड रिवॉर्ड्स अलोन आर नॉट इनफ। क्लॉड ए हॉपकिंस, जिन्होंने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को पॉपुलराइज किया था जब अनगिनत टूथपेस्ट ब्रांड्स फेल हो रही थी। सो व्हाट वाज हिज सीक्रेट टैक्टिक? एसेंशियली हॉपकिंस ने एक रिवॉर्ड दिया था हमें, जिससे क्रेविंग बनती थी। ये ठंडी झुनझुनी सी सेंसेशन एक टेंजिबल वास्तविक इनाम बन गया है, जिसे कंज्यूमर्स क्रेव करते हैं। द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, यू कांट एक्सटिंग्विश अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट। किसी भी आदत को बदलने के लिए आपको रूटीन उसे बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना फोन बार बार देखने की आदत है। एसेंशियली आपके अंदर एक क्रेविंग है जो हो सकती है स्टिम्युलेशन। व्हाट आई मीन इज, आप अपने काम से बोर्ड हो गए हैं, आप अपने आप को स्टिम्युलेट करना चाहते हो, या तो फिर हो सकता है आप एक मेंटल ब्रेक के लिए क्रेव कर रहे हो। इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है आपके क्रेविंग का, पर आपका रूटीन एक ही है, आप बार बार फोन देखते हो। सो नाउ द गोल्डन रूल इज डोंट ट्राई टू रेजिस्ट द क्रेविंग, रीडायरेक्टेड। मतलब ना क्यू ना रिवॉर्ड, आपको रूटीन बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्टिम्युलेशन यू कैन ड्रिंक टी और कॉफी। मेंटल ब्रेक के लिए आप रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और एनी अदर आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे आपको मेंटली ब्रेक मिल जाए, अ रिफ्रेशमेंट। सो सब्स्टिट्यूट द रूटीन, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। कीस्टोन हैबिट्स, these are basically habits that automatically lead to multiple positive behaviors
एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स इनटू योर लाइफ। एक रिपल डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है कीस्टोन हैबिट से। द क्लासिकल एग्जांपल इज एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलरली एंड हैबिचुअली एक्सरसाइज करते हैं वो ज्यादातर नेचुरली ही हेल्दी खाना खाते हैं, अपने अपने काम को ज्यादा प्रोडक्टिव फॉर्म में करते हैं और वो कम स्ट्रेसफुल होते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सो बेसिकली एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट कीस्टोन हैबिट्स व्हिच कॉजेज वाइड स्प्रेड चेंज। टू नेम अ फ्यू मोर, मेडिटेशन, क्वालिटी स्लीप, ग्रेटिट्यूड, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि। इन सारे कीस्टोन हैबिट के कारण आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होगा। एंड फाइनली, हाउ डू वी क्रिएट अ हैबिट? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रूटीन, वर्क ऑन वन थिंग एट अ टाइम। नई आदत बनाने के लिए विल पावर की जरूरत होती है एंड विल पावर इज लिमिटेड। एक कहावत है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। सबसे बेहतरीन तरीका है कीस्टोन हैबिट को कल्टीवेट करने का, ताकि वो नेचुरली ट्रिगर करे और आदतें बनाने के लिए। वन मोर थिंग, मेक इट इजी टू फॉलो थ्रू। मतलब वेल इन एडवांस आप प्लान और प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपके रनिंग शूज और रनिंग क्लोथ्स को रात को ही तैयार रखें ताकि सुबह उठकर आपके लिए बेहद आसान हो दौड़ने जाना। सेकेंड, एक्सपेरिमेंट विथ रिवॉर्ड्स। अलग अलग तरह और प्रकार के इनाम को आप एक्सपेरिमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको दोपहर को जंक फूड खाने की आदत है तो चेंज के तौर पर आप एक फ्रूट ट्राई कर सकते हैं, चाय या कॉफी भी ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लें। 15 मिनट का टाइमर लगा लें और देखें क्या आपको अभी भी अर्ज क्रेविंग है। अगर अभी भी आपको क्रेविंग या अर्ज है then you have to isolate the cue, which is our third point. Cues basically 5 तरह के होते हैं: लोकेशन, टाइम, इमोशनल स्टेट, अदर पीपल एंड एन इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्शन। ये 5 क्यूज को जरूर मद्देनजर रखना। फोर्थ, हैव अ प्लान। आपने प्रिसाइजली रूटीन, रिवॉर्ड और क्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया है तो अब आपके लिए बेहद आसान होगा एक नई रूटीन डिजाइन करना with the same reward and the same queue. So basically क्यू के लिए आप अलर्ट, सतर्क रहें और उसके बाद अपना प्री प्लान रूटीन आजमाएं। ऑलराइट, आशा है आपने आज कुछ अमेजिंग सीखा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप मुझे सपोर्ट कर पाए ऐसे एवरग्रीन और पेरिनियल कंटेंट के लिए। हियर आर योर पावरफुल हैबिट विजडम कोटेशंस। एंजॉय। Catch you all in the next one. Peace. Thank you.